हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 की रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बुक में स्पेशल पर्पस बुक में मैंने सब्सिडी बुक पिछले वीडियो में क्या होता है, उसकी क्या एडवांटेज होती है, उसको टाइप क्या होते हैं, मैंने उसमें बताया। आज सब्सिडी बुक का स्पेशल पर्पस बुक में फर्स्ट अपन लोग कैश बुक पढ़ेंगे। कैश बुक का क्या मीनिंग है, कितने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने टाइप्स की कैश बुक होती है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कैश बुक। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक बिजनेस ट्रांजैक्शन का सबसे प्राइमरी बुक होता है। हर चाहे छोटे बिजनेस हो चाहे बड़े बिजनेस, हर बिजनेस के लिए आपको कैश बुक रखना पड़ता है। तो मीनिंग क्या है? कैश बुक का मतलब बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन का दो पार्ट होता है, एक होता है रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। तो उसका कैश ट्रांजैक्शन का जिस रिकॉर्ड में यानी कि जितनी भी पैसा आया है और जितना पैसा बिजनेस से गया है उसके लिए जो रिकॉर्ड बनाते हैं उसे अपन लोग कैश बुक कहते हैं। अब कैश बुक बनाने की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के यानी क्या विशेषता है, क्यों बनाया जाता है? सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन का डे टू डे रिकॉर्ड कैश बुक में किया जाता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे किया जाता है मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजैक्शन है, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होगा उसका रिकॉर्ड अपन लोग कैश बुक में करेंगे। दूसरा पार्ट ऑफ लेजर, ये कैश बुक की सहायता से ही अपन लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे। लेजर से ये पता चलता है कि अपनों को किस किस व्यक्ति से कितना लेना है, किस किस व्यक्ति को कितना पेमेंट करना है। ये लेजर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अब डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट देखिए, कैश बुक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड होगी और एक पेमेंट साइड होगी क्रेडिट साइड में। दो, एक डेबिट होगा, जितनी भी पैसा आएगा वो डेबिट में लिखेंगे और जितनी भी पैसा जाएगा बिजनेस का ट्रांजैक्शन से वो क्रेडिट में लिखेंगे। अब इसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, कैश बुक से ये पता चलता है कि काय के लिए बनाया जाता है कि ओपनिंग कैश बैलेंस अपना कितना था और एंड में कितना क्लोजिंग कैश बचा है या बैंक बैलेंस कितना बचा है, उससे अपन लोग कैश बुक की सहायता से अपन लोग कर सकते हैं। ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको ये डिस्क्राइब थ्योरी करा रहा हूँ। कैश बुक की थ्योरी एवरी क्वेश्चन में आपको इस टाइप के पूछते हैं, मीनिंग ऑफ कैश बुक क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, या क्या ये तीन टॉपिक तो अधिकतर थ्योरी पार्ट में पूछते हैं। प्रैक्टिकल तो पूछना ही है लेकिन आपको थ्योरी भी जरूरी होती है। इसके बाद रिकॉर्ड ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन। देखिए, कैश बुक में केवल कैश का भी नहीं, बैंक का यानी चेक के ट्रांजेक्शन और उसका नाम डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन भी, इसलिए बैंक ट्रांजेक्शन का भी इससे बैंक बैलेंस कितनी थी ओपनिंग, बैंक बैलेंस क्लोजिंग कितनी है, ओवरड्राफ्ट कितनी हो गई है, बैंक की, इस पे आप कैश बुक के टाइप्स में आपको बताएंगे, बहुत सारे हैं। इसके एडवांटेज भी बहुत सारी चीज़ है। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक में सबसे पहला अपन लोग देखते हैं सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में केवल ओनली कैश ट्रांजेक्शन, सिंपल मतलब इसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन का यानी जितने भी कैश रिसीव होगा वो डेबिट में लिखेंगे और पेमेंट कैश बुक में लिखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिकल सॉल्व, ये चारों टाइप के केसेस सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल कैश बुक में केवल नगद लेन देन यानी कैश ट्रांजेक्शन का लेखा किया जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल कैश बुक, है ना। यानी इसकी भी कॉलम बनती है, डेबिट की इधर आएगी और क्रेडिट की इधर आने, रिसीव होगा तो डेबिट में और पेमेंट करा तो क्रेडिट में, सिंपल कैश बुक में लिखेंगे। उसके बाद होता है टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक यानी आपको नाम से ही पता चल गया, टू कॉलम मतलब अमाउंट के दो कॉलम। एक कॉलम आपको ऐसा हो सकता है कैश प्लस डिस्काउंट, ये दो कॉलम हो गई। दूसरा हो सकता है बैंक प्लस डिस्काउंट, ये भी डबल कॉलम ऐसे भी होती है। तीसरा कैश प्लस बैंक,
ये भी डबल कॉलम है। यानी अमाउंट के दो कॉलम होती है, कैश या डिस्काउंट। जैसे कैश रिसीव हुआ और डिस्काउंट भी अपन लोगों ने अलॉट करा, तो कैश और डिस्काउंट की भी अपन लोग कॉलम बना के कर सकते हैं। तो ये डबल कॉलम बनाने आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा कि कैश प्लस डिस्काउंट का बनाइए, तो उस हिसाब से अमाउंट के दो कॉलम। दूसरा बैंक और डिस्काउंट, यानी बैंक की जितनी भी बैंक की ट्रांजेक्शन, जैसे चेक रिसीव हुआ, चेक पेमेंट करा, बैंक में डिपॉजिट करा, बैंक से विथड्रॉ करा, उसकी एंट्री अपन लोग कहाँ करेंगे, बैंक और डिस्काउंट में। और तीसरा होता है कैश प्लस बैंक, यानी इसमें कैश का ट्रांजेक्शन कैश बुक में होगा और बैंक का कैश के कॉलम में और बैंक का ट्रांजेक्शन बैंक के कॉलम में। ये मेन है, आपको इसको 3 कॉलम भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक डिस्काउंट का हो गया साथ में, तो वो 3 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम मैंने बताया सिंपल कैश बुक मतलब केवल उसमें अमाउंट के कैश बुक का होगा, केवल कैश का। दूसरा 2 कॉलम मैंने बताया, 2 कॉलम में कैश प्लस डिस्काउंट, कैश बैंक प्लस डिस्काउंट, तीसरा कैश प्लस बैंक का। अब आता है 3 टाइप के 3 कॉलम कैश बुक। देखिए नाम से ही पता चलता है अमाउंट के 3 कॉलम। एक पहला होगा आपका कैश का, जिसमें कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी। दूसरा बैंक डिस्काउंट की, दूसरा कॉलम या तो पहले डिस्काउंट बना लो या बाद में डिस्काउंट, और तीसरा बैंक का कॉलम। इसलिए को बोलते हैं 3 कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ये हर एवरी क्वेश्चन में आपको ये डबल कॉलम या 3 कॉलम, 3 कॉलम मतलब डिस्काउंट भी यदि आ गई तो एक डिस्काउंट का कॉलम बनेगा, रिसिप्ट आने डेबिट साइड में भी एक डिस्काउंट का कॉलम बनेगा, और क्रेडिट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ये पूरे डिस्क्राइब करके बताऊंगा 3 कॉलम कैश बुक। उसके 3 कॉलम मतलब अमाउंट के 3 कॉलम होती है, कैश डिस्काउंट और बैंक। कैश की ट्रांजेक्शन आप कैश बुक में करेंगे, डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन आप डिस्काउंट में करेंगे, और बैंक के ट्रांजेक्शन यानी चेक की ट्रांजेक्शन आप बैंक में करेंगे। इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद चौथा टाइप्स होता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं छोटे मोटे खर्चों का। जैसे मान लीजिए बिजनेस में बहुत सारे खर्चे छोटे मोटे होते हैं, चाय नाश्ता, उसके बाद मान लीजिए तांगा भाड़ा, पोस्टेज, कैरेज, ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं। तो एक बड़ा बिजनेस में कितने सारे ट्रांजेक्शन दिन भर, यदि वो कैशियर दिन भर छोटे मोटे चाय का नाश्ता का पेमेंट करते रहेगा तो वो हिसाब में गड़बड़ी हो सकता है। तो इसलिए पेटी कैश बुक क्या होता है, इसकी प्रैक्टिकल भी आपको मैं बताऊंगा। पेटी कैश बुक क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है। पेटी कैश का अर्थ होता है जब बिजनेस में छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है, एक हेड कैशियर एक छोटे कैशियर को एडवांस में, महीने के पहले एडवांस में मान लीजिए 1000 दे दिया और उसको बोल दिया भैया तू आप इसका छोटे मोटे खर्चे मेरे पास मत आना, 1000 का खर्चा करना और उसकी अपना रिकॉर्ड रख के मेरे को बताना, और बीच में पैसा खत्म हो जाए फिर से लेने। तो पेटी कैशियर क्या करता है, पेटी कैशियर एक मेन कैशियर होता है जो पेटी कैशियर को एडवांस में क्या करता है, एडवांस में मान लीजिए 1000 दे दिया। अब वो पेटी कैशियर क्या करेगा, उस 1000 में से वो पेमेंट करता जाता और एंड में बताता कि हमने इतना टोटल चाय में इतना करा, रिप्लेसमेंट में इतना करा, तांगा भाड़ा, दाढ़ी भाड़ा, पोस्टेज, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं बिजनेस में, उसके लिए ये पेटी कैश बुक बनाते हैं। आपको मैं इसका डिस्क्राइब करके मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान रखें, ये स्पेशल पर्पस बुक में कैश बुक का मैंने इस वीडियो में क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये थ्योरी भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। यानी ये इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कैश बुक। ये ध्यान रखना टाइप्स ऑफ कैश बुक कितने टाइप की होती है। सिंपल कैश बुक मैंने बताया जिसमें कैश ट्रांजेक्शन, 2 कॉलम कैश प्लस बैंक भी हो सकती है, डिस्काउंट प्लस बैंक हो सकता है, या कैश प्लस बैंक का कॉलम। फिर 3 कॉलम कैश बुक मतलब अमाउंट के 3 कॉलम, डिस्काउंट, कैश और बैंक, है ना। तो इसलिए, और पेटी कैश मतलब छोटे, ये 4 टाइप की कैश बुक होती है। ध्यान रखिए, ये हर बिजनेस, चाहे बड़े बिजनेस हो या छोटे बिजनेस, सबके लिए कैश बुक रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि इससे पूरी आपके बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन, चेक ट्रांजेक्शन रोज होते हैं, उसके लिए रिकॉर्ड करने के लिए ये ओरिजिनल बुक होता है। आप लोगों को मैंने जनरल एंट्री बताया,
जनरल एंट्री मेन बुक होती है, उसका सब्सिडी बुक का ये पहला पार्ट होता है कैश बुक, जिसमें कैश ट्रांजेक्शन यानी कैश ट्रांजेक्शन के लिए अपन लोग कैश बुक रखते हैं। कैश बुक के कितने टाइप्स होती है? सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैं एग्जांपल देके बताऊं, इसकी टाइप, इसके कॉलम किस टाइप से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है मैं बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।